नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक और आज का वीडियो जो मैं देखने जा रहा हूं आप लोगों के साथ और जिस पर रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है सना अमजद का। और इसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, पाकिस्तान नीड इंडियन वेजिटेबल्स। मतलब पाकिस्तान को भारत से सब्जियां चाहिए। सब्जियां तो पहले भी जाती रही हैं, लेकिन अभी जब इमरान खान साहब ने सारा कारोबार बंद कर दिया, बोला कि हम नहीं करेंगे भारत के साथ कारोबार, उसके बाद सब्जियां भी बड़ी महंगी हो गई हैं। सुना है मैंने टमाटर बड़े महंगे हैं। तो देखते हैं भाई कि क्या कहती है पाकिस्तान की जनता इस पर। इस वक्त हमारे साथ एक सब्जी फरोश मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद लाख। सर, कितनी पुरानी दुकान है आपकी यहाँ सब्जी मंडी में? 5 से 6 साल हो गए। सर, जब इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड होती थी तो इंडिया से कौन सी सब्जियाँ पाकिस्तान आती थी? ये शिमला, मूंगरी, सब सब्जियां आती हैं, आलू मटर सब कुछ आता है, प्याज वगैरह टमाटर सारा कुछ आता है। टोटल जो हमारे यहाँ सब्जी चल रही है वो इंडिया से आती है, लेकिन सस्ती आती है। जब इंडिया से पाकिस्तान सब्जी आती थी तो कीमतों में कितना फर्क था? 0.5% आपको बताया ना, 50% फर्क था। अब डबल हो गए, पहले हाफ था। अब बहुत सस्ती आती थी। जब इंडिया के साथ पहले हमारी तजारत होती थी तो इंडिया से कौन सी सब्जियाँ पाकिस्तान आती थी? टमाटर आते सन, प्याज आ रहा सी, आलू आ रहा सी, मटर आ रहे सन। उनका मसला है कि जो पिछा ले जाना अपने मुल्क नूं तो उन्होंने किराया पैंदा तकरीबन 2000 रुपया, तो जे इधर लिया तो 200 रुपया किराया पैंदा, क्योंकि बार्डर के लागे जिन्नी सब्जी सारी इधर आती सी। हुण सब्जी जी उत्थे खराब हो रही है जां परां जा रही है, उनकी वजह तो बार्डर बंद हो गया तो साडा जिहड़ा इधर सब्जी महंगी हो गई। इधर है थोड़ी सब्जी, उधर ज़्यादा सब्जी है। बार्डर के नाल सारा इलाका जो उन्होंने आज़ाद किया है सब्जी वास्ते, वो उन्होंने बार्डर बंद करता, साड़ी जी सब्जी महंगी हो गई है। जो टमाटर आ जान तो 10 रुपये किलो होण, जब कि नहीं आ रहा है तो 400 रुपये कितने 200 रुपये किलो ने इस टाइम तो 120-100 बिक रहे हैं, क्योंकि इधर क्यों ज़्यादा कम हो रहे हैं। इधर रकबे जोड़े ने काश्त लोग ज़्यादा कम कर रहे हैं, खर्चे बहुत, महंगाई बहुत। उस तो बाद रकबे कॉलोनियां बना के फरोख्त करी जा रहे हैं, रकबे जमीन घटदियां, इस वजह तो जो मसला पैदा महंगाई का हो रहा। टमाटर आ कहाँ से रहा है? सिंध, हैदराबाद से और ईरान से। सिंध, हैदराबाद और ईरान से टमाटर आ रहा है। अगर भारत से आ जाए तो टमाटर कितना सस्ता हो सकता है? सस्ता तकरीबन 60 रुपये किलो हो जाएगा, 60-70 रुपये किलो रहेगा दोनों पासों। ज़्यादा हो जाएगा, 50 रुपये किलो हो जाएगा, 30 रुपये किलो हो जाएगा, क्योंकि इधर किराया कम है। इमरान खान है जो साडा सारा मांगे तो यादगार तो लाके मांगे तक रावी दरिया सकात है ना इन्होंने। तुसीं उधर कभी सर्वे करो, सारिया पैलियां बेबाद इन्हें कर दियां ने। वो तो हज़ारां मन सब्जी निकलती सी रोज़। हुण जिहड़ी हैदराबाद असीं चीज़ खरीद रहे असीं इत्थों सामने खरीद रहे सां, जान कि इत्थों आंदी सी। बंद गोभी साडी मल्तानों आ रही है, जिहड़ी रावी तो आ रही सी। जो सारिया पैलियां इन्होंने खराब करतियां ने। परली साइड तो फैजपुर वाले पासों माल आंदा सी, वो भी इन्हें सारा जंगलात लाता है, सफेदा लाता है कि जी इत्थे कोई बंदा सब्जी ना बीजे। ਜਿਹੜਾ बीजदा जाके सब्जी असीं उधर बीजी सब्जी आए ने ट्रैक्टर लैके सारी वाह गए ने, खराब कर गए ने। जो इतने अपने लाहौर च सब्जी होए दी नहीं तो फिर खाना तो है ना। ये होर कोई 10 साल देख लो, ये पैका जी आनी डब्बियां सब्जियां सानू भी उबलियां मिलनियां ने। तो उस लिहाज नाल देखा जाए तो सानू इंडिया ठीक है। बार्डर वाघा बार्डर जिहड़ा असीं उत्थों लैन जाने सा माल, इत्थे सानू शैल मिलदा सी 2000 का, उत्थों सानू मिलदा सी 600 रुपये का, तो किराया इत्थे पा के सानू 800-900 का बन जांदा है। जे ते असीं आईए ना इस पासे तो सानू इंडिया दे नाल चाहीदा है, तो जे आईओ मुसलमान तो गैर मुसलमान तो फिर वो तुसीं आप ही समझदे जे। अगर तजारत शुरू हो जाती है तो आपको लगता है कि किसानों को, अवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा? देखिए टमाटर नहीं है, टमाटर तो आने चाहिए, बाकी चीज़ें तो इधर आ रही हैं, बिल्कुल सही रेट है उनका, कम रेट है। किसानों के लिए अभी भी ये तकरीबन चीज़ें बाहर जानी चाहिए जो रेट बढ़ जाए, लेकिन अभी वो रेट नहीं बढ़ रहा इधर से भी। आलू और प्याज है, मिर्चें हैं, हर चीज़ का रेट ठीक है, खास करके टमाटर का रेट बहुत ज़्यादा है। अवाम कह रही है कि मसाले डबल कीमत पर बिक रहे हैं, अवाम क्यों रो रही है जब आप कह रहे हैं रेट मुनासिब है? तो आलू प्याज का रेट कम है ना, बाकी मिर्चें हैं, टमाटर है, अदरक है, उसका रेट ज़्यादा है, वो तो मानने चाहिए ना बाहर से। कौन सी सब्जियां लेने के लिए आई हैं? सारी सब्जियां, लहसुन, प्याज, अदरक और बाकी गोभी, टमाटर, ये सारी सब्जियां
लूँगी। सारा जाहिर है ग्रोसरी करने आई हूँ घर के लिए, तो फिर सारा कुछ ही लेके जाऊँगी ना। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि साल 2 साल में आपको सब्जियों के रेट में कितना फ़र्क नज़र आया? बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आया। हर चीज़ आप कह लें ट्रिपल है, डबल भी नहीं, ट्रिपल है। कोई चीज़ जो आपकी रेंज में हो आप लेके जाएं और एक हफ्ते बाद वो चीज़ बड़ी होती है। एक हफ्ते बाद महंगाई बेहद ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। फेडअप हो गए हैं हम तो इस महंगाई से। जहाँ भी चले जाओ ज़्यादा ही ज़्यादा है, कम वाला कोई हिसाब नहीं रहा अब। पहले देखें ना, अब ये आप मटर को ही ले लें 200 रुपये किलो, टमाटर को ले लें 200 रुपये किलो। ये ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनको के रेंज में होना चाहिए, आउट ऑफ रेंज नहीं होना चाहिए। डेली की सब्जियां हैं, डेली का ये सारा सामान है, प्याज, लहसुन, अदरक, ये तो हर एक ने इस्तेमाल करना है और हर एक ने सालन बनाना है, लेकिन रेंज में नहीं है। बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा। कुछ अर्सा पहले हमारी इंडिया के साथ जब ट्रेड होती थी, भारत से पाकिस्तान काफ़ी सब्जियां आती थी, जिसकी वजह से कीमतें काफ़ी कंट्रोल थी। ट्रेड बंद होने की वजह से कीमतों में इजाफा हो गया है। आपको लगता है कि ट्रेड दोबारा से बहाल हो जाए तो आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा, सब्जियों की कीमतें कम हो सकती हैं? में भी हो सकता है। इंडिया से वाकई जब आता था तो काफ़ी डिफरेंस था, लेकिन अब जो है अगर दोबारा ये करते हैं इनके साथ, इंडिया के साथ, तो लगता है कि रेंज में आ जाएंगी, क्योंकि प्याज भी आता है, टमाटर भी आता है इंडिया से, आलू भी आता है। तो ये बेसिक्स हैं जो कि कम होने चाहिए। मैडम, इमरान खान के एडवाइज़र अब्दुल रज़ाक का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत बन चुकी है कि हम इंडिया के साथ अपनी तजारत बहाल करें। आप इस पर क्या कहेंगी? मैं ओके कहूँगी, क्योंकि मुझे हम इंडिया से भी हैं, तो इसलिए मुझे तो है कि मैं ओके ही कहूँगी। हाँ, होनी चाहिए तजारत, होनी चाहिए। हाँ, तजारत तो आप जिस कंट्री से भी करेंगे, आपको पता है आएगा बाहर से आएंगी चीज़ें, तो जाहिर है जब ज़्यादा होंगी, हमारे कंट्री में कमी है, जो कमी है वो पूरी होगी, तो फिर जाहिर है महंगाई कंट्रोल ही होगी ना। इंडिया से आती थी सब्जियां यहाँ पर, जैसे कि टमाटर हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, हरी मिर्च हो गई, इस तरह की सब्जियां इंडिया से आती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे कीमतें काफ़ी मुनासिब थी। टमाटर की कीमत भी बहुत सस्ती थी, लेकिन जैसे ही टमाटर उन्होंने बंद किया, यहाँ पे टमाटर 300 साढ़े 300 रुपये किलो बिकना शुरू हो गया। तो अगर इंडिया के साथ हमारी ट्रेड दोबारा होती है, इंडिया से सब्जियां पाकिस्तान आती हैं, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर महंगाई कंट्रोल हो सकती है, आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा? कम से कम सब्जी तो सस्ती होगी। जी बिल्कुल मैडम, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर जो है ना, वो एक ज़मीनी रास्ता है और हमें बहुत ही सस्ती पड़ती हैं चीज़ें, वहाँ से इधर लेकर आनी और इधर से उधर लेकर जानी। अब जो चीज़ें आप समुंदर के रास्ते मंगवाते हैं, जो चीज़ें आप बाई एयर मंगवाते हैं, वो तो बहुत कास्ट पड़ती है उसके ऊपर। मैं तो समझता हूँ कि ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है, इंडिया से चीज़ें लेनी चाहिए, ठीक है, और जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा है, हमारे जो ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं, उनकी चीज़ें वहाँ जानी चाहिए और ये अच्छा फ़ैसला है। मैं समझता हूँ अगर इंडिया से हमें चीज़ें मिलें और सस्ती मिलें, बजाय इसके कि हम एक महंगाई की चक्की के नीचे पिसते रहें। मैं फ़िलहाल तो सिर्फ प्याज और लहसुन अदरक खरीद रहा हूँ। रेट में क्या फ़र्क नज़र आया आपको पिछली हुकूमत से इस हुकूमत तक? एक जैसे ही है, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पिछली हुकूमत में, उससे पिछली हुकूमत पे चले जाएं तो वो उससे ज़्यादा थे, ये उससे ज़्यादा हैं, बस ऊपर नीचे होते रहते हैं। आप ज़रा KFC में जाए ना, अगर जो कह रहे हैं जी महंगे हैं, बहुत चीज़ महंगी है, तो वहाँ जाके तो रेट पूछते भी नहीं है। यहाँ आके धनिया खरीदते हुए पूछ लेते हैं जी ये 25 रुपए का क्यों है। आप सब्जी मंडी में सब्जियों के रेट से मुतमईन है? आपको लग रहा है कि मुनासिब रेट है? बिल्कुल मुनासिब, बिल्कुल ही मुनासिब है। हमेशा मैं यहीं से लेके जाता हूँ और ऐसे ही रेट है, हमेशा से ही ऐसे हैं। कभी कुछ चीज़ महंगी है, कभी टमाटर कम हो जाते हैं मंडी में, महंगे हो जाते हैं, आ जाते हैं तो फिर उसी रेट पे आ जाते हैं। कुछ अर्सा पहले हमारी इंडिया के साथ तजारत होती थी, जिसकी वजह से सब्जियों के रेट काफ़ी कंट्रोल थे। इंडिया ने हमारा टमाटर बंद किया तो यहाँ पे टमाटर 300 से 400 रुपए किलो तक भी बिके हैं। मैडम, इंडिया ने टमाटर बंद नहीं किया है, आप ये गलत बात मत बोला करें। इंडिया ने कोई भी चीज़ बंद नहीं की है, आप लोगों ने बंद किया है। आपके हैंडसम PM, स्मार्ट PM ने कहा कि हम कोई तिजारत नहीं करेंगे, कोई कारोबार नहीं करेंगे। तो ये ऐसे आप लोग झूठ मत फैलाइए और मैं सना से गुजारिश करूंगा कि भाई आप ऐसी बातें मत करें। अगर आप ऐसा कर रही हैं तो फिर आप भी उसी श्रेणी में हैं, आप भी फेयर काम नहीं कर रही। फिर भाई आप कह रही कि इंडिया ने टमाटर बंद किए, इंडिया ने कहाँ टमाटर बंद किए भाई? कारोबार तो आप लोगों ने बंद किया ना, इंडिया ने बंद नहीं किया है। तो इसका ठीकरा हमारे ऊपर मत फोड़िए आप।
अपने पैदा करने शुरू कर लिए। अच्छा हुआ है ना, उन्होंने बंद किया तो इन्होंने मेहनत किया, अपने शुरू हो गए। तो लेकिन तजारत तो फिर भी होनी चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान में ट्रेड होनी चाहिए ताकि किसानों को, अवाम को रिलीफ मिले। देखिए, पब्लिक दोनों तरफ एक जैसी है। हुकूमतें तो अपना फ़ायदा देख रही हैं, लेकिन पब्लिक तो एक जैसी है। उनका नुकसान हुआ। आप इंडिया के किसानों से जाके पूछें कि उनके साथ हुआ क्या है। जब यहाँ से सब्जी आनी बंद हुई है तो खाली फारग हो गए सारे। आप सब्जियों के रेट से सेटिस्फाइड हैं? कीमतें मुनासिब हैं? नई सब्जियों के रेट से सेटिस्फाइड नहीं है हम, क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो ज़्यादा महंगी हैं। जो चीज़ें कम इस्तेमाल होती हैं उनका सस्ते होने का इतना फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए रेट जो उनसे अब टमाटर देखें ख़रीदे हैं तो अगर 100 रुपये किलो है, टमाटर 120 रुपये किलो बेच रहे हैं और वो भी इतने अच्छे टमाटर नहीं है, तो वो महंगे हैं। क्योंकि टमाटर तो हर रोज़ सब्ज़ी में डलने होते हैं और प्याज भी महंगे हैं, ये इतने महंगे नहीं होने चाहिए। जब हमारी भारत के साथ ट्रेड होती थी, भारत से काफ़ी सब्जियां पाकिस्तान आती थी, जिसकी वजह से सब्जियों के रेट काफ़ी कंट्रोल थे। अब सब्जियों की कीमतें काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। आपको क्या लगता है कि अगर भारत के साथ हमारे तजारती मामलात फिर से बहाल हो जाते हैं तो सब्जियों की कीमतों में कमी आ सकती है? अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि इमरान खान साहब का मैंने अभी रिसेंटली बयान सुना। वो कह रहे थे ज़राअत के शोबे में बड़ी तरक्की हुई है और किसानों को बहुत ज़्यादा, वो कह रहे थे कि आसान शराइत पर और बिला सूद भी कर्जे दिए जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में देखें, हमें बुनियादी जो है ना वो सूरत हाल को देखना चाहिए कि किसान और ज़मीन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से चूँकि नवाजा हुआ है। तो अगर ये वाकई इस बात पर सच्चे उतर जाएंगे, अगर ज़राअत के शोबा तरक्की कर रहा है और वो उसको ज़्यादा, पहली बात में जो आपका सवाल है वो ये है कि अगर मैं उसमें वो ज़्यादातर लोगों को रिलीफ दें, किसानों के साथ वो मुखलिस होकर चलती है गवर्नमेंट, तो डेफिनेटली जो है वो हमें ज़रूरत ही नहीं है ट्रेड करने की। और इंडिया के पास नेमतें और किसान और सारी चीज़ें इतनी मौजूद नहीं है, और बजाय कि हम उनसे मंगवाएं, हमें तो उनको एक्सपोर्ट करनी चाहिए। तो कहाँ रहता है भाई? अच्छा है यार, इसी तरह आप लोग ना अंधे कुएं में रहो। आपको अभी भी एहसास नहीं हो रहा है कि इंडिया सब्जियों का कितना बड़ा प्रोड्यूसर है। इंडिया आपके यहाँ सब्जियां भेजता है और आप कह रहे हो कि आपके यहाँ लाले पड़ गए। 3 साल में आपके यहाँ लाले पड़ गए, सब्जियों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं क्योंकि सब्जियां पूरी नहीं हो पा रही। और उसके बाद आप ये कह रहे हो कि आप हमें एक्सपोर्ट करोगे। हमारे पास जमीन पता है आपसे कितनी गुनी है ज्यादा? 4 गुनी। जाके थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, पता कर लीजिए कि कितनी खेती की जमीन हमारे पास है और कितनी खेती की जमीन आपके पास है। पढ़ लीजिए। और सबसे बड़ी बात, आपका करीब करीब आधा हिस्सा बलूचिस्तान में पड़ता है और बलूचिस्तान है बंजर। आप इस बात को समझ रहे हैं? ज्योग्राफी को जरा पढ़िए। बलूचिस्तान है बंजर, खेती की जमीन बहुत कम है वहां पे। अब बचा आधा पाकिस्तान, उसमें अब जैसे भाई साहब बता रहे थे, पंजाबी में कह रहे थे कि वहां तो कॉलोनियां कट रही हैं, खेती की जमीन कम हो रही है, तो किसान उगाएगा कैसे? और आप भारत के किसानों की बात कर रहे हो। भारत के कुछ किसान मिल जाएं तो शायद पाकिस्तान के सारे जमीनें खरीद लें, वो इतनी ताकत रखते हैं वो। मजाक में नहीं कह रहा मैं, आप पता कर लीजिएगा कि हमारे यहाँ सब्जियां कहां कहां जाती हैं और सब्जियों का कितना बड़ा व्यापार होता है और कितनी सब्जियां हम उगाते हैं, आपको आइडिया भी नहीं है। तो ऐसी गलत इंफॉर्मेशन वाली बातें आप लोग मत कीजिए। और सना ने बहुत अच्छी बात नहीं कही कि भारत ने टमाटर बंद कर दिया है। भारत ने टमाटर नहीं बंद किया है, कारोबार आपने बंद किया है, आपके पीएम ने बंद किया है, इसलिए हम पर इल्जाम ना लगाएं आप। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरा आइडिया अगर आप पूछें तो ट्रेड नहीं होनी चाहिए, बल्कि जितनी पैदावार हो रही है होनी चाहिए ज़्यादा, वो इतनी ज़्यादा है। अगर ये गवर्नमेंट उनका साथ दे किसानों का तो मुखलिस हैं, और ये ज़ख़ीरा अंदाज़ी जो होती है ये भी ना हो, और वो गवर्नमेंट और वो मोनोपली ना करें आपस में, तो फिर गरीब का फ़ायदा होगा इसमें, आवाम को सस्ती सब्जियां मिलेंगी, ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, मुल्क में इतनी ज़्यादा पैदावार हो जाएगी। पाकिस्तान के अवाम का कहना है कि सब्जी महंगी हो या सस्ती, उन्हें तो हर हाल में ही खरीदनी है, क्योंकि अवाम को रिलीफ के दावे देने वाली हुकूमत सिर्फ दावे ही कर सकती है। लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारत बहाल हो जाती है तो उम्मीद है कि दोनों मुल्कों के किसानों को और अवाम को रिलीफ मिल सकता है। आप किस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और ये जो आखिरी में भाई साहब बात कर रहे थे, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कारोबार भारत पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
और ये बात ठीक है भाई साहब ने कि भाई आप खुद पैदा करो, सरकार ऐसी नीतियां बनाए कि किसानों को फायदा हो, किसान और ज्यादा खेती करें, खुद प्रोड्यूस करें। जब आप खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे तो फिर किसी की चिंता ही नहीं रहेगी, सब्जियां भी कम कीमत में मिलेंगी। तो बिल्कुल, और ये काम हर चीज में होना चाहिए। तो बिल्कुल कारोबार नहीं होना चाहिए। इस भाई की बात से मैं सहमत हूं, इस पाकिस्तानी भाई की बात से मैं हिंदुस्तानी सहमत हूं। कारोबार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे भाई, जब आपको जरूरत ही नहीं है कारोबार करने की हमसे, आपने बंद किया, हमने तो बंद किया नहीं। और आप कह रहे हो कि हमारे किसानों का फायदा होगा। हमारे किसानों का कोई फायदा नहीं होना। आप उगाते ही कितना हो? कितना उगाते हो? आज तक किसी ने देखा हमारे यहाँ की सब्जियां बिल्कुल अकाल पड़ गया? हाँ, कहीं बाढ़ आ गई, मौसम खराब हो गया, फसल अच्छी नहीं हुई तो उस वजह से महंगी हुई, वरना नॉर्मल है। हमारे यहाँ टमाटर 30-40 रुपए किलो है। पाकिस्तान की करेंसी में भी कर दूं तो 70-80 रुपए किलो से टमाटर पड़ेगा हमारे यहाँ का। अब आप खरीद रहे हो 120 रुपए किलो, तो खरीदो भाई। ये तो आपने जिस सरकार को चुना है, ये उसका नजराना है, तोहफा है, तो कबूल करिए तोहफा और करते रहिए। आगे आने वाले वक्त में देखिए अभी और क्या क्या तोहफे आपको सरकार की तरफ से कबूल करने पड़ेंगे। बाकी आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से पता है कि क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, और क्या अपने आप में आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बाकी नहीं मानना आपके ऊपर है भाई। आप लोग शुतुरमुर्ग बन के जमीन में अपनी गर्दन डुबो दीजिए और कहिए कि नहीं जी सब अच्छा है। तो भाई मुल्क आपका है, पैसे आपको खर्च करने हैं, महंगाई आपके देश में है, जिंदगी आप लोगों को चलानी है। एक भाई साहब कह रहे थे कि KFC में जाके आप उतने पैसे खर्च कर देते हो, यहाँ पे पैसे देने में आपको वो आता है। तो KFC में रोज रोज जाके तो KFC में कोई खाता नहीं है, और जो KFC जाते हैं वो ऑलरेडी बहुत अमीर लोग होते हैं, करोड़ों में खेलने वाले। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि टमाटर 100 रुपए किलो हो या 400 रुपए किलो, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं। फर्क पड़ता है उस सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ आवाम को जो गरीब है आपके यहाँ, फर्क उनको पड़ता है। तो इसलिए भैया आप लोग अपना सेल्फ उगाइए और खाइए। क्यों भारत से आप लोगों को कारोबार करना है? सब्जियां उगाइए, बाकी चीजें उगाइए, मैन्युफैक्चरिंग करिए। हमसे क्यों खरीदना है भाई? मत खरीदिए हमसे भैया। हमें आपके पैसों की जरूरत भी नहीं, हमें चाहिए ही नहीं। और एक भाई साहब कह रहे थे कि किसानों की वहां पे हालत देखो। आपको आइडिया भी नहीं है हमारे यहाँ किसानों की। पिछले कुछ सालों में किसानों को हमने बहुत ज्यादा मदद की है, हमने अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं, हमने उनकी आय को बढ़ाया है। जितने फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, वो लग रहे हैं, आपको आइडिया नहीं है। अभी आने वाले 2-4 साल और वेट करिए, फिर देखिए क्या होता है। वैसे तो फूड प्रोसेसिंग हमारे बहुत तगड़े तरीके से हो रही है, और भी बढ़िया तरीके से होगी, और यहां से हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो बाकी आप अपना देखिए, हम अपना देखते हैं। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।